पूर्वी, इतना कुछ हो गया तेरी जिंदगी में, तभी मैं सोचूं कि तू अर्चना जी के ट्रीटमेंट के दौरान उनके साथ हॉस्पिटल में क्यों नहीं थी। मैं ऑनर के साथ थी। कितना इतना भरोसा हो गया था मुझे उन पे कि रोने ने तो मेरे भरोसे को ऐसे तोड़ा जैसे। पूर्वी देख, अब जब तुझे सब कुछ पता चल गया है तो ओनिर के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जब दो लोगों के बीच में प्यार नहीं होता ना, तो उनका एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं। तो अब वो सब छोड़ और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच। अब तो मेरी जिंदगी फर्क है गौरी। मैं और कोई रीजन भी तो नहीं। मेरा परिवार तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हाँ? सॉरी दादा। कितना परेशान किया तूने हम लोग, उनको पता है तेरे को? सब पगला गए तेरे को ढूंढते ढूंढते। अरे बता कर तो जाती है हमरे को। अच्छा चल, अब रोना बंद कर और घर चल हमरे साथ, ठीक है? नहीं दादा, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं घर नहीं जाऊंगी। पूर्वी, जिद नहीं करते, चल घर चल हमरे साथ। दादा मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे घर नहीं जाना है दादा। काहे घर नहीं जाना है तेरे को? आई मुझे बहुत गुस्सा है। ए पूर्वी, तू जानती है तू क्या कह रही है? आई के बारे में कह रही है जो उनको तो सबसे अच्छे से जानती है। हम तो अभी भी उसको जान पाए। अरे तू तो ये तक जानती है कि दिल में क्या चल रहा हो। देख हमारी तरफ देख, तू जानती है हम कैसे थे? हम तोरा अपहरण किए, मानव देशमुख से फिरौती की मांग किए, खूब के ऊपर बंदूक भी था, यहाँ तक कि आई पर भी गोली चलाने वाले थे। जब इतना सब होने के बाद भी आई ने हमको अपना लिया, तोरे को काहे नहीं अपनाएगी पूर्वी? नहीं दादा, वो मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मैं जानती हूँ। काहे नहीं अपनाएगी बता? ऐसा क्या किया तूने? कौन सा गुनाह किया? प्यार किया है ना? प्यार करना कोनो से गुनाह नहीं होता है पूर्वी। अरे पगली, जितना वो गर्व तेजो और रोबी का उतना तोरा भी तो है। नहीं दादा। देख, अगर तू जिद करेगी ना तो तेरे को जबरदस्ती ले जाएंगे हम। हमरे को दादा कहती है ना, बात नहीं मानेंगे हमारी। सामान कहाँ है का? ला दादा, अब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं जानती हूँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वो मैं उसको इतने दुख दे दिए। वो मुझे नफरत करती है। पूर्वी, नफरत? और आई? अरे पगली, आई की किताब में नफरत नाम का शब्द है ही नहीं। देख, आई तोरा से नाराज है, हम मानते हैं, लेकिन वो तोरा से नफरत नहीं कर सकती पूर्वी। तूने आई को दुख दिया है ना, तो फिर उसका पूरा हक बनता है तोरा से नाराज होने का। चल रोना बंद कर, परी को उठा, हम तोरा बैग लेते हैं। चल गौरी, थैंक्स। अपना ध्यान रखिए और परी का। धन्यवाद हमारी बहन का ध्यान रखने के लिए। ये अपने दोस्त के घर रह रही, ये बखत ही को अपने परिवार की ज्यादा जरूरत है। ई को अपने परिवार के बीच में होना चाहिए। ये वास्ते लाए हैं कोई कुछ तो गलत तो नहीं किए। ऐसा कैसा कर सकती है पूर्वी? इस तरह से बिना किसी को कुछ बताए कैसे जा सकती है तू? तुझे पता है हम सब यहाँ थक गई हो, जा अंदर जा, थोड़ी देर आराम कर।
मैं शहर में और नहीं रह सकती। मैं यहाँ रहती हूँ तो अर्जुन की हर बात याद आती है। उसने मुझे कैसे झूठ बोला, मुझे धोखे दिए। अगर मानती तो इतनी बड़ी बात मुझसे कभी नहीं छुपाती। आई ऐसी बात नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। मैं सबसे पहले आके ये बात तुझे बताना चाहती थी। इसे कैसे कुछ छुपा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई थी। मैं तुझसे नजरें कैसे मिलाती। फिर तो भी मुझसे बहुत नाराज थी। शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मुझसे बहुत नफरत कर। पागल हो गई है तू। इतने सालों में तूने अपनी यार को यही पहचाना। मैं तुझसे कभी नफरत कर सकती हूँ, तेरी आई तुझसे कभी नफरत नहीं कर सकती पूर्वी। मैं कैसे तुझसे नफरत कर सकती हूँ बता। रो ले बेटी, शायद तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। I'm sorry आजी, मैंने आप दोनों को बहुत दुख दिया है ना। सॉरी बेटा, तू जो भुगत रही है ना, वो दुख मेरे दुख से भी ज्यादा बड़ा। मैं समझती हूँ, लेकिन एक बात तू नहीं समझ पाई। मैंने तुझे अपने घर से निकाल दिया, तुम्हें घर से जाने के लिए कहा, लेकिन अपने दिल से तुझे कभी नहीं निकाल पाई। लेकिन ये बात तू कभी नहीं समझी। नहीं आजी, इतनी मुश्किल घड़ी में भी तू अपनी आजी को भूल गई। आजी ऐसी बात नहीं है। मैं तुम दोनों को कभी नहीं समझा पाऊंगी कि मैंने तुम दोनों को कितना मिस किया। बहुत याद किया मैंने, लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैं वापस भी नहीं आ सकती थी। और आज मैं जिस मोड़ पे हूँ ना, ये सजा है। नहीं, पापा ने मुझे आज इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। ये सब मेरी गलतियों की सजा। नहीं पूरी, बस देख, माफी तो मुझे भी तुझसे मांगनी चाहिए कि जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तेरे साथ नहीं दे पाई। मुझे माफ कर। आई तुझे जी, मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अपने आई को राजी को छोड़कर जाने की बात कभी मत कर। शालिनी और मेरी शादी हो चुकी है। पूर्वी के मेरे जिंदगी में आने से पहले मेरी शादी शालिनी के साथ हो चुकी है। लेकिन अर्जुन को ऐसे ऑनर के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। ऑनर, जब अर्जुन ने तुम पर हाथ उठाया तब तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं यही चाहता था शालिनी। ऑनर, तुमने आज तक हम लोगों से जो कुछ करने को कहा, हमने वो सब कुछ किया, लेकिन हमें नहीं पता था तुम्हारा प्लान तुम पर ही भारी पड़ जाएगा। और मैं कुछ दिनों के लिए कैलकाटा क्या गई, तुमने तो यहाँ नया प्लान बना लिया। नहीं किंचु, ये हमेशा से मेरे प्लान का हिस्सा था। आई जस्ट होप कि पूर्वी को इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि वो सिर्फ अर्जुन से प्यार करती है, मुझसे नहीं। लेकिन अगर पूर्वी और अर्जुन एक नहीं हुए तो, I mean, अगर ओवी ने अर्जुन को नहीं छोड़ा तो?
ओवी अर्जुन को बहुत पहले भुला चुकी थी और इस बात का रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब मैं ओवी से मिला। फोन, ये फोन। ओवी? हाँ गया ड्राइवर। ओवी? हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया, उसे कहा था। ओवी तुम रुको, एक काम करो, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ, तुम यहाँ पर आकर बैठो। आओ यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, एक सेकंड। आओ तुम यहाँ बैठ जाओ। बैठो, तुम ये आराम से बैठो, मैं जरा ड्राइवर को बुलाकर लेके आता हूँ, ठीक है? ऑनर बैठिए ना, मुझे कुछ बात करनी है। तुम्हें इतनी रात को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तुम बैठो ना ऑनर, मुझे कुछ बातें शेयर करनी है। वो भी क्या हुआ, तुम बहुत अपसेट लग रही हो। कोई नहीं है मेरे पास, मैं किससे अपनी बातें शेयर करूं? यहाँ तक कि अर्जुन भी नहीं है मेरे पास। ऐसी क्या परेशानी है जो तुम अर्जुन से भी शेयर नहीं कर सकती? पूर्वी और अर्जुन ने मुझे फिर धोखा दिया, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं अर्जुन को डिवोर्स दे दूंगी। वो भी तुम ये क्या कह रही हो? तुम अर्जुन को डिवोर्स क्यों दोगी? नहीं, मैंने सोच लिया है। मैं किसी को बता नहीं रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और मैं किसी की नहीं सुनना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं थोड़ा वक्त दूंगी मेरे और अर्जुन के रिलेशनशिप को। अगर मुझे विश्वास हो गया कि हम दोनों के बीच में थोड़ा भी प्यार नहीं बचा, तो मैं अर्जुन को डिवोर्स देके हमेशा के लिए कनाडा चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। ओवी ने मुझे उस रात कसम दी थी और ये कहा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं कि वो कनाडा जाने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं किसी को बताता, ये बात घर वालों के सामने आ चुकी थी और मुझे ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि ओवी अर्जुन को डिवोर्स दे देगी और फिर अर्जुन अकेला पड़ जाएगा। उसके बाद अर्जुन पूर्वी को मिस करेगा, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए पूर्वी उसके पास नहीं होगी, क्योंकि पूर्वी मेरे साथ थी, मेरे साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए मेरा उसकी जिंदगी से दूर जाना बहुत जरूरी था और इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। और फिर मैं तुम्हारी शूटिंग लोकेशन पर आया तुमसे मिलने। बताओ कैसे आना हुआ? वो मैंने आपको फोन किया था ना। हाँ, याद आया। तुमने मुझसे कहा था कुछ तो, हाँ वो पता नहीं वाइफ के रिगार्डिंग तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी वैसे? किंचुक जी, वो एक्चुअली यहाँ पर आने से पहले मैंने बहुत सोचा समझा, फिर उसके बाद यहाँ पर आया हूँ और नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे इस प्लान को आगे लेकर जाना है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मुझसे नफरत करे। क्या? हाँ, इतनी नफरत करे कि उसे रियलाइज हो जाए कि वो जिस आदमी से प्यार करती है वो उसी के साथ खुश रह सकती है। आर यू श्योर कि तुम ये सब कुछ वाकई करना चाहते हो? बिकॉज जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे लगता है कि तुम तुम्हारी वाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। हाँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। फिर ये सब? लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती है। और किंचुक जी, मुझे बहुत दुख होता है ये जानकर कि वो मेरे साथ एक समझौते भरी जिंदगी जी रही है। किंचुक जी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? और फिर तुम मुंबई आई और हमारे नाटक की शुरुआत हुई। और फिर इस नाटक के हिस्सेदार मैं बनी, तुम्हारी पहली पत्नी बनकर। मैं चाहता था कि पूर्वी मुझ पर शक करे और उसका शक नफरत में बदल जाए।
मैं बस चाहता था कि परी को उसके माँ बाप का प्यार मिले, और मुझे एक दिन यकीन हो गया कि पूर्वी अर्जुन को कभी भुला नहीं सकती। उस दिन जब अर्जुन परी को पूर्वी के पास छोड़कर गया, परी को एक आई की जरूरत है पूर्वी। ओवी इसे नहीं अपनाएगी, और जो प्यार इसे ओवी नहीं दे सकती वो प्यार इसे तुम दे सकती हो। पूर्वी को उसकी चिंता हो रही थी कि अब अर्जुन कैसे रह पाएगा। एक तो ओवी उसे छोड़कर चली गई थी, और अब उसके पास उसकी बेटी भी नहीं थी। और उस दिन मुझे स्ट्रांगली फील हुआ कि अर्जुन पूर्वी को एक हो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरा पूर्वी की नजरों में गिरना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया जिससे पूर्वी मुझ पर शक करने लगे। अनिल, आप यहाँ नहीं सोएंगे? और उस दिन जब पूर्वी ने मुझसे कहा कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। अनिल, आपने मेरे बच्चे को अपनाया, मुझे अपनाया। मुझे आपको और आपके इस घर को अपनाना चाहिए। हमें दूरियां मिटानी चाहिए। अनिल, अर्जुन का प्यार ही उसकी सच्चाई थी, और उस सच्चाई से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। किसका फोन था? मेरी दूसरी बीवी का। उसके बाद तुम्हारा मेरे मोबाइल पर एक दो बार फोन आया था। पूर्वी के फोन उठाने पर भी तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद पूर्वी ने मुझसे उस नंबर के बारे में पूछा। अनिल, आपके फोन पे किसी का फोन आया, मैंने रिसीव किया तो फोन काट दिया। आपकी बॉस किंशुक बैनर्जी का नंबर था। तब मुझे यकीन हो गया था कि अब पूर्वी मुझ पर शक करने लगी है। हाँ, और मैं पूर्वी से पहली बार उस शॉप पे मिली थी, और मैंने पूर्वी से मिलने के लिए परी को खिलाने का बहाना किया था। अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बेटी को गोद में ले लूं? जी। एक्चुअली मैं तुम्हें यहां पर देखकर बहुत शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि तुम मुंबई ऑलरेडी पहुंच गई हो। हाँ, और मैं भी तो यही चाहती थी कि मैं अचानक से तुम्हारे सामने आऊं और तुम मुझे देख के शॉक्ड हो जाओ, ताकि हम हमारे प्लान के साथ प्रॉपरली आगे बढ़े। मैंने पूर्वी से कहा था हम लोग कोलकाता चले चलते हैं। कोलकाता नहीं तो कोई दूसरे शहर चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। लेकिन उसे मुझ पर इतना ट्रस्ट था कि वो मेरे साथ किसी भी शहर में बसने को तैयार थी। अनिल, अगर आपको सच में इतनी तकलीफ हो रही है तो हम कहीं और चले जाएंगे। और उस दिन जब पूर्वी घर आई, उसने मुझसे कहा कि वो किंचुक से मिली, और अगर किंचुक मेरी बॉस है तो फिर मैंने उसे मार्केट में पहचाना क्यों नहीं। और उसके शक को और बढ़ावा देने के लिए मैंने उसे ऊंची आवाज में बात की और उसे झगड़ा किया। ये कंपनी में छोटी सी अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ मिस्टी, और किंचुक बैनर्जी हमारी बॉस है, तो जाहिर सी बात है हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई तो मुझे से छोटे से आदमी से क्यों मिलने के लिए आएगी। मेरे फोन पर बार बार किसी औरत का फोन आता है, फोन उठाने पर भी सामने से किसी का रिप्लाई नहीं आता। जब इस बात के बारे में पूर्वी ने मुझसे पूछा तो मुझे जानबूझकर उसे हाश होना पड़ा। जब भी मुझे कोई फोन आता है तुम शक करना शुरू कर देती हो। अनिल, मैं आपसे शक नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे फोन रिसीव करते ही वो फोन क्यों कट कर देती है। और ये सब नाटक करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं पूर्वी को बस बार बार हर्ट किए जा रहा था।